मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र पाठ 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना। आज हम आप लोगों को वीडियो के द्वारा इस पाठ को समझाएंगे। परिवार की परिभाषा। मैकाइबर और पेज के अनुसार परिवार व समूह जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष के यौन संबंधी पर्याप्त निश्चित हो और उसका संबंध ऐसा हो जिससे संतान उत्पन्न हो और उनका पालन पोषण भी किया जाए। इलियट और मेरी के अनुसार परिवार पति पत्नी तथा बच्चों की एक जीव की सामाजिक संस्था है। यह एक सामाजिक संगठन है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण की जाती हैं। D.N. मजूमदार के अनुसार परिवार व्यक्तियों का समूह है जो कि एक ही छत के नीचे रहते हैं। वृद्ध संबंधी गांठों से बंधे होते हैं तथा स्थान, स्वास्थ्य एवं कृतज्ञता की अयोनिश्चितता के आधार पर जाति की जागरूकता रखते हैं। परिवार के प्रकार या वर्गीकरण। माता या पिता की प्रधानता के आधार 2 प्रकार होते हैं, मातृसूचक, पितृसूचक। मातृसूचक जो परिवार माता के नाम पर चलते हैं वह मातृ प्रधान हैं और वह मातृसूचक या मातृ नामी परिवार कहलाते हैं। इनमें कुछ काम नाम माता के नाम पर चलता है। पितृसूचक जिन परिवारों में कुल की परंपरा पिता के नाम पर चलती है, परिवार की सत्ता और अधिकार पिता के हाथ में होता है, उन्हें पितृसूचक या पितृनामी परिवार कहते हैं। फिर सत्ता या शक्ति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक इस प्रकार के परिवार में परिवार की सत्ता और अधिकार माता के हाथ में होती है। इस प्रकार के परिवार असम में गारो, खासी और सिंथेट तथा केरल में नायर जातियों में पाए जाते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार जिनमें परिवार के अधिकार और सत्ता पिता के हाथ में होती है वह पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। संसार के अधिकांश परिवार आजकल पितृसत्तात्मक हैं। अब निवास स्थान के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय, पितृस्थानीय। अब मातृस्थानीय कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जहां मातृस्थानीय परिवार वह है जिसमें शादी के बाद पत्नी के घर पर निवास करता है और माता के स्थान के नाम से वंशावली चलती है। पितृस्थानीय परिवार वह है जिसमें परिवार के बाद स्त्री अपने पति के घर रहती है और पिता के नाम से वंश का नाम आगे बढ़ाती है। अब पितृस्थानीय कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जहां परिवार के इन दोनों प्रकारों का समावेश कर दिया गया है और एक वर्ष पति अपनी पत्नी के घर पर रहता है तो दूसरे वर्ष पत्नी अपने पति के घर पर रहती है। ऐसे परिवारों को पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। अब वंश के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, मातृवंशी, पितृवंशी। मातृवंशी
ऐसे परिवारों को में स्त्रियों को परिवार का मूल पूर्वज माना गया है। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा स्त्री के नाम पर चलती है और परिवार का आधार स्त्री होती है। अब पितृवंशी, इसमें पुरुष को परिवार का मूल्य पूर्वज माना जाता है और वंश परंपरा के पिता के नाम पर चलती है। वर्तमान समय में अधिकांश परिवार पितृवंशी हैं। विवाह के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। एक विवाह परिवार, बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार। एक विवाह परिवार ऐसे परिवार जिनमें एक स्त्री का एक स्त्री से विवाह होता है, वे एक विवाही परिवार कहलाते हैं। बहुपत्नी, जिनमें एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है और सभी पत्नियां तथा उनके बच्चे एक साथ एक परिवार के रूप में उस पुरुष के साथ रहते हैं। बहुपत्नी परिवार ऐसे परिवार वे होते हैं जिनमें एक स्त्री का एक साथ कई पुरुषों से विवाह होता है और वह उन सब के साथ एक परिवार में रहते हैं, जिनमें एक स्त्री के कई पति होते हैं। रुधिर के आधार पर समान रुधिर वाले, भिन्न रुधिर वाले। समान रुधिर वाले परिवार जिनमें समान रुधिर वाले व्यक्तियों में ही विवाह हो और इस प्रकार विवाह करके परिवार में लोग रहें, यह प्रथा हानिकारक है। विभिन्न रुधिर वाले सहयोगी परिवार जिनमें विभिन्न रुधिर वालों में विवाह संबंध होता है और वे इस प्रकार पति पत्नी सहयोग के द्वारा परिवार का निर्माण करते हैं। पक्ष के आधार पर एक पक्षीय परिवार, उभय पक्षीय परिवार। एक पक्षीय परिवार जिनमें परिवार का नाम माता या पिता में से एक पक्ष से चलता है। उभय पक्षीय परिवार जिसमें परिवार का नाम दोनों पक्षों के आधार पर चलता है और माता तथा पिता दोनों के नाम एक साथ लिए जाते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर मूल परिवार, संयुक्त परिवार। मूल परिवार वह परिवार है जिसमें माता पिता तथा उनके बच्चे ही रहते हैं। इस प्रकार के परिवार पाश्चात्य देशों में अधिक पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार वह परिवार जिनमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ ही एक छत के नीचे रहते हैं। भारत में यह प्रथा अधिक प्रचलित है।